हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खरकुदा के डॉक्टर अमर सेठी अस्पताल में ECHS, PPA, ESI, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध। CGHS व हरियाणा गवर्नमेंट पैनल की सुविधा भी मिलेगी जल्द। अस्पताल में हाईटेक सुविधा उपलब्ध। आपके शहर खरकुदा में लंदन सिटी का आनंद ले। खरकुदा लंदन सिटी में झूले, स्कूली बच्चों के लिए हाईटेक प्लान लेकर आए। आकर्षण की झलक, ब्रेक डांस झूला, ज्वाइंट व्हील, कोलंबस झूला, ड्रैगन झूला, चांद तारा झूला, सिलेम्बो, कैटरपिलर, मिक्की माउस, एयरप्लेन झूला, मिनी ट्रेन, वाटर बोट, इसके अलावा लजीज व्यंजनों का भी आनंद ले सकेंगे। आएं और मजा लें। पूरी जिंदगी पूरा ब्राह्मण समाज आपके और आपके परिवार का ऋणी रहेगा। आपने ऐसा काम किया है पूरे ब्राह्मण समाज के लिए, 26 बिरादरी के लिए किया है। अगर आप नाम भी ले लेते जब भी आपके साथ थे, हम ना लिया जब भी आपके साथ है। हाँ ये आप देंगे भाई। पूरा ब्राह्मण समाज को आपके साथ आपको मांगा है, जो मत रिवा हुआ दे दो। बस अस्पताल से थाने सोखती थी, बस बाती पर फालतूना चाहिए उन्हें ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने इसे पता नहीं की है। 50 से 55 लाख रुपए इस चौपाल के लिए इसको 2 मंजिल बनाओ, 3 मंजिल बनाओ, 1 मंजिल बनाओ, उसके बाद भी कोई कमी रहेगी, क्योंकि एक विधायक को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। उस 5 करोड़ में से 55 लाख रुपए तो आपके इसमें ही, बाकी तो काम की है। तो ये देख लो कि भाई आपका हमारा कितना जुड़ाव है। तो जहाँ तक बात आपकी भूखी देवी की उस वहां तक की बात थी, तो वो भी 36 बिरादरी के लोगों के ही काम आएगी। जो 2000 गज का जो रेगुलेशन है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो कुछ है, वो तो हमने सरकार के ऊपर छोड़ दिया। 2500 जो गज है वो तो 2500 मिलेंगे जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो बाकी जो जगह बच गई वो 36 बिरादरी के लोगों के लिए, चाहे पार्किंग की व्यवस्था, चाहे कुछ भी है, वो आप लोगों के ही काम आएगी। हम सच्चाई अच्छी इसलिए रखा है कि जो 30 साल से 31 साल से जो पुरानी लंबित मांगे थी हमारे बीच में, उनको आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। चाहे हमारे कन्या कॉलेज की बात थी, चाहे आपके पीपली वाले रोड की बात थी, 20 साल से ये रोड भी पेंडिंग था। जो काम 30 साल से नहीं हुआ, इस 1 साल में आपकी दी हुई ताकत से जो आप लोगों ने इस कलम में इतनी स्याही भर के अपने भाई अपने बेटे को हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया, उस कलम की ये ताकत थी। पवन खरखोदा तो शून्य है, लेकिन जब आप लोगों की ताकत मिल जाती है तो पवन खरखोदा के साथ भी हजारों वर्षों मुझे ताकत देने का काम करता है, मुझे ऊर्जा देने का काम करता है। आपने देखा होगा कि 3 दिन से विधानसभा का 3-4 दिन विधानसभा का सेशन चला। सेशन में जो विपक्ष के लोग थे, काफी मुद्दे आपको भी पता है भाई कौन है, आप लोगों को पता है। मैं उनके लिए उनको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि लेकर मेरा नाम जो लोग मुझे कोसते हैं, लेकर मेरा नाम जो लोग मुझे कोसते हैं, नफरत ही सही, वो अपने अंदर मुझे बहुत कुछ सोचते हैं। नागरिक 5 मिनट भूल गया था, नरेश जी कवाड़ी से भी हैं हमारे बीच में, हमारे पंचायत समाज के प्रधान भाई सोधीर जी भी हैं, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई पंचायत जी भी, सारे एक दूसरे से परिचित है, बिट्टू भाई भी सारे हैं। तो भाई संजय जी, हमारे संजय पार्षद जी भी हैं, हमारे पूर्व सैनिक समाज के प्रधान हमारे श्यामपाल सैनी जी भी हैं। सारे एक लाश उभरी, पानी से निकली तो एक लाश उभरी तो कई नाम लिखे थे उस पर। बहुत हैरान हुए होंगे मुझको डुबोने वाले। तो जब तक आप लोगों का आशीर्वाद है, पवन खरखोदा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है और ये कमल का फूल आपकी ताकत है, तो भाई खरखोदा हल्के के लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। के समर्थन से आपका भाई, आपका बेटा यहाँ पर पहुंचा है, और भाई कोई साथ मिल करके चले, पवन खरखोदा सब उसके साथ है। कोई नहीं मिल करके चलेगा, हम तो तब भी साथ हैं। हमारे को तो केवल कमल का फूल दिखाई देता है कि कमल के फूल को हम कैसे ताकत दें, कैसे कमल का फूल और आगे गति से कैसे हमारे खरखोदा हल्के में विकास कार्य हो। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी 28 तारीख को सुबह 10 बजे नई अनाज मंडी खरखोदा में पहुंच रहे हैं।
और ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि जब से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री जी भी खरखोदा को ताकत देना चाहते हैं। और जहां तक बात स्वर्गीय दादी घुगड़ी देवी जी का जो विषय था, वो मेरा अधिकार था और मेरा कर्तव्य था कि मैं हर छत्तीस बिरादरी के लिए वो चीज काम आए। तो मैंने तो दादा कुशाल सिंह दहिया जी के भी बारे में बोला है। और ये इतिहास की बात है, कांग्रेस ने भी 70 साल देश पर राज किया है। जिन महापुरुषों ने हमारे समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए अपने शीश का भी बलिदान कर दिया था, उसके इतिहास को भी दबाने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है, हर उस इतिहास को हमारे युवा पीढ़ी के सामने लाने का काम किया है, जो 70 साल से 150 साल से जिनको कोई इतिहास में कोई नहीं पूछता था, उस इतिहास की जानकारी अगर किसी ने दी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। स्वामी श्रद्धानंद जी का 99वें बलिदान दिवस राष्ट्रीय संस्कार और संकल्प का प्रेरक आयोजन। दिनांक 23 दिसंबर को स्वामी श्रद्धानंद जी के 99वें बलिदान दिवस के अवसर पर गुरुकुल मटेंडू में वैदिक परंपराओं के अनुसार एक भव्य हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आचार्य देवेंद्र आर्य और आचार्य विजेंद्र जी ने मंत्रोच्चार व आहुति के साथ पूरा वातावरण राष्ट्रीय भक्ति, त्याग और संस्कारों की भावना से सराबोर कर दिया। गुरुकुल विद्यालय की नींव का पत्थर सन 1915 में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा ही रखा गया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आचार्य यशवीर शास्त्री, पूर्व प्रिंसिपल और गुरुकुल मटेंडू के पूर्व छात्र ने स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन, उनके अदम्य साहस और राष्ट्रहित के लिए दिए गए महान बलिदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन हमें सत्य, साहस और समाज सुधार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। संगीत अध्यापक अंकित ने आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती पर मधुर गीत गाया। अंत में चेयरमैन ब्रिगेडियर सत्यदेव दहिया ने सभा को संबोधित करते हुए स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान को राष्ट्र के लिए अमूल्य बताया और विद्यार्थियों से उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। यह कार्यक्रम केवल स्मरण नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को जागृत करने का संदेश बना कि सच्ची शिक्षा वही है जो सेवा, संस्कार और समर्पण से जुड़ी हो। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।